हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ये क्या होता है? इसे क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 6 है। अब ये कहते किसको है? तो जब कोई भाषा बहुत पुरानी हो जाती है उसे शास्त्रीय नृत्य कह रहा हूँ। शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य तो 8 है। शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। इसका एक मानक और है। क्या है? कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो भाषा है उसे शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा वर्तमान में 6 है। शास्त्रीय भाषा जो है 1500 BC से है। इसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। प्राचीन भाषा। अब 6 में कौन कौन है? तो कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, एक है उड़िया, एक है संस्कृत। 1 2 3 4 इन 4 भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहा जाता है। ठीक है, इन 4 भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहा जाते हैं। और ये पूरे भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ब्राहुई भाषा, तो ये ब्राहुई भाषा अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। और इसी ब्राहुई भाषा को दक्षिण की बहन बोला जाता है। बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण की बहन किस भाषा को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे था ब्राहुई भाषा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज बताया कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज इंग्लिश में बोला जाता है। उनकी संख्या 6 होती है। शास्त्रीय भाषा उसे कहा जाता है जब कोई भाषा बहुत पुरानी हो जाती है। तो कितनी पुरानी होती है? एक मानक होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो भाषाएं हैं उसे शास्त्रीय भाषा बोला जाता है। तो इन शास्त्रीय भाषाओं लगभग 1500 BC पुरानी है। इसे प्राचीन भाषा भी बोला जाता है। इन शास्त्रीय भाषाओं में 6 भाषाएं कौन कौन से हैं? तो कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, उड़िया है और संस्कृत है। ठीक है, जिसमें से ऊपर जो है कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इनको द्रविड़ भाषा भी बोला जाता है। और यही टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बोला जाता है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन का बता दिया कि ब्राहुई भाषा पूछा था कि किस भाषा को दक्षिण की बहन बोला जाता है। तो इस ब्राहुई भाषा को, ये ब्राहुई भाषा कहाँ बोली जाती है? तो अफगानिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। एक बार कश्मीर के लोगों ने कहा था गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त अमी अस्त है। इसका मतलब होता है यदि पूरे ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो
यही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।